मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए आँखों में होने वाली गोहरी की समस्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, गोहरी की समस्या आँखों में कैसे हो जाती है, आँखों में गोहरी हो जाने पर कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं, किस तरह के लक्षण हम लोगों को महसूस होते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनसे गोहरी की समस्या को ठीक कर सकते हैं और घरेलू रूप से इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और मित्रों, अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही उसकी जानकारी मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मित्रों, गोहरी की समस्या आंखों में होने वाली एक सामान्य सी समस्या है। आंखों के अंदर लगातार लुब्रिकेशन बनाने के लिए आंखों की पलकों की मार्जिन पर कई सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स का कार्य है आंखों में लगातार लुब्रिकेशन या मॉइस्चराइजर मेंटेन करना। मित्रों, जब इन हल्की ग्लैंड्स में जो कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स में ब्लॉकेज आ जाता है, इनके सीक्रेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आंखों में जो पाए जाने वाली ग्लैंड्स है, यह ग्लैंड्स स्वेल अप हो जाती हैं, उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनमें कई तरह के बैक्टीरिया वायरस का अटैक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्टाई या अंजनहारी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गोहरी भी कहते हैं। मित्रों, गोहरी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मित्रों, गोहरी एक इजी प्रॉब्लम है जो कई बार बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर गोहरी की समस्या बढ़ जाए, उसमें फर्दर इन्फेक्शन हो जाए, उसकी साइज काफ़ी बढ़ जाए या उसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाए, स्वेल अप हो जाए, पस का कलेक्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का पेन हो, रेडनेस हो, चाहे वह किसी भी ग्लैंड्स की सॉइलिंग हो, स्टाई हो, आँखों की प्रॉब्लम्स में होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होती हैं। ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें लगातार आँखों में गोहरी, अंजनहारी या स्टाई होने की टेंडेंसी है। ऐसे सारे लोगों को भी होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा रेगुलर लेने पर पूर्ण रूप से आराम आता है। उनको बार बार स्टाई होने की जो प्रॉब्लम है वो रुक जाती है। आंखों में किसी भी तरह के सिस्ट के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाएं होती हैं। अगर आंखों की पलकों में लंप है, ट्यूमर हैं, वह भी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाती है। होम्योपैथी में जो हम आपको ये लंप दिखा रहे हैं, जो सिस्ट आपको बता रहे हैं, ये लगातार होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हमने इसको ठीक किया है। ये जो पेशेंट हैं, इनको कई दिनों से इस तरह की प्रॉब्लम थी, जिसका एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट हुआ और सर्जरी सजेस्ट किया गया, लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन के द्वारा बिना सर्जरी की यह सिस्ट ठीक हुई है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होम्योपैथी में पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं। स्टाई की समस्या इजी सेल्फ डायग्नोस्टेबल होती है। स्टाई की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अब हम आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बता रहे हैं जिनके द्वारा हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण दवा जो स्टाई की प्रॉब्लम्स को शुरुआती स्टेज में उपयोग करना चाहिए वह होती है यूप्रेशिया। यूप्रेशिया डाइल्यूशन 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 5 बार लेना है, और अगर ग्लोब्यूल्स में लेना चाहें तो 5-5 ग्लोब्यूल्स दिन में 5 बार लेना है, और लगातार 3-4 दिन लेने पर यह प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। अगर स्टाई में पस की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो ऐसी स्थिति में उसको साइलेसिया दिन में 4 बार रेगुलर लेने पर 3-4 दिन में पस सूख जाएगी और वहाँ की जो स्टाई है वह नॉर्मल हो जाएगी। इसको भी दिन में 5-5 गोली 4 बार गोलियों के रूप में ले सकते हैं। अगर स्टाई में काफ़ी दर्द है तो ऐसी दर्द की स्थिति में लगातार हिपरसल्फ 30 डाइल्यूशन की 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना है, और गोलियों में 5-5 गोली दिन में 4 बार लेना है। लगातार 3-4 दिन में ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर पेशेंट को रिकरेंट और बार बार स्टाई की समस्या होती है, गोहरी की समस्या होती है, तो उसके लिए पल्साटिला 30 मेडिसिन दिन में
4 बार लगातार 1 हफ्ते तक देने पर स्टाई की समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। अगर आंखों की पलकों में बार बार स्टाई की समस्या हो रही है तो दूसरी पर्टिकुलर इस चीज के लिए जो मेडिसिन है वो है स्टेफिसेग्रिया 200 पोटेंसी। दिन में 3 बार लेने पर लगातार 10 दिन स्टाई की समस्या को बार बार होने से पूर्ण रूप से रोक देगी। मित्रों, इन दवाइयों के द्वारा हम स्टाई की पूरी समस्या को ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आंखों की पलकों पर किसी भी तरह का ट्यूमर है, सिस्ट है या लंप है तो उसके लिए लगातार मेडिसिन पेशेंट को डॉक्टर के दिखाने के बाद ही लेना है। जो ये आपको सिस्ट आंखों में देख रहे हैं, यह भी एक पेशेंट के लिए प्रॉब्लम थी जिसको हमने लगातार मेडिसिन के द्वारा क्योर किया। एलोपैथिक में इस तरह की सिस्ट को सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। बॉडी में और भी कई तरह की कोई भी सिस्ट हो वह भी होम्योपैथी में मेडिसिन के द्वारा क्योरेबल होती है। इसी तरह यह सिस्ट भी अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुई है। आप भी लगातार होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके किसी भी तरह की इन सिस्ट को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। मित्रों, कभी भी आपको स्टाई की प्रॉब्लम हो आप इन दवाइयों का उपयोग करें, और अगर सिस्ट की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथी के द्वारा बिना सर्जरी के भी ये सिस्ट जो डेवलप हुई हैं, लंप जो डेवलप हुई हैं, वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकती हैं। मित्रों, जनरली हल्की सी सिकाई से भी आंखों की पलकों में पाई जाने वाली जो गोहरी है, अंजनहारी है, स्टाई है, वह ठीक हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए लगातार हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है, जिसके द्वारा हमें पूर्ण रूप से आराम मिलता है। मित्रों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और लगातार आप हमारे से जुड़े रहें। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।